हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने कॉर्प्स पार्टी नाम की एक सुपरनैचुरल हॉरर एनिमे सीरीज देखी जो कि सन 2013 में रिलीज हुई थी। कॉर्प्स पार्टी को अकीरा इवानागा ने डायरेक्ट किया है और ये सीरीज जापानीज वीडियो गेम कॉर्प्स पार्टी के ऊपर बेस्ड है। इस सीरीज को IMDb पे मिले हैं 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 और कॉर्प्स पार्टी एनिमे की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इस स्टोरी पे काफी सारे लाइव एक्शन मूवीज भी डेवलप किए गए हैं। वैसे हम आज की वीडियो में सिर्फ कॉर्प्स पार्टी एनिमे की स्टोरी को ब्रीफली जानते हुए इस सीरीज से रिलेटेड कुछ थियरीज को भी डिस्कस करेंगे। कॉर्प्स पार्टी में लोगों के नाम काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो आप सभी नेम्स को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और मैं हर एक कैरेक्टर के इंट्रो में उनका नाम भी रिटन टेक्स्ट से दिखा दूंगा, क्योंकि इन नेम्स की प्रोनाउंसिएशन काफ़ी इधर उधर रहेगी। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वुड लाइक टू इन्वाइट अनुज फ्रॉम योगी बाबा यूट्यूब चैनल, जो कि आपको हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट के बारे में कुछ बताएंगे। ओवर टू यू अनुज। नमस्ते भाई और उनकी बहनों। तो हमने हाल ही में अपने चैनल योगी बाबा पे हॉन्टिंग ट्यूब के साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, जहां हमने बॉलीवुड की हॉरर मूवीज, उनकी दुर्दशा और यूट्यूब चैनल्स की हैकिंग से रिलेटेड कुछ बातें करी हैं। तो आप सभी डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दी गई सबसे पहले लिंक पे क्लिक करके उन पॉडकास्ट को एंजॉय करो और हमें बताओ कि कैसे लगे। एंड while you are there, consider subscribing to योगी बाबा यूट्यूब चैनल, क्योंकि वहाँ ढेर सारी मूवीज की नटशेल आती रहती है जो कि काफ़ी फनी होती है और लगे हाथ तो बाबा जी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। दोस्तों, कॉर्प्स पार्टी के स्टोरी की शुरुआत कीसारागी एकेडमी में होती है, जहां एक फंक्शन के बाद कुछ फ्रेंड्स अपने दोस्त मायू सुजुमोटे को गुड बाय विश करने आते हैं, क्योंकि मायो अपना स्कूल चेंज करने वाली होती है। मायो को याद रखने के लिए सारे फ्रेंड्स मिलकर साचिको एवर आफ्टर नाम के एक चार्म को परफॉर्म करते हैं, जिसमें वो एक पेपर के डॉल को पकड़कर ये विश करते हैं कि वो सभी हमेशा फ्रेंड रहेंगे। और चार्म को परफॉर्म करने के ठीक बाद सभी उस पेपर डॉल का एक एक टुकड़ा अपने पास रखते हैं। इस चार्म को कंप्लीट करते ही सारे फ्रेंड्स एक अर्थक्वेक को महसूस करते हैं और बाद में वो सभी खुद को हेवनली होस्ट एलिमेंट्री स्कूल नाम के एक स्कूल में पाते हैं। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद सभी एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। इस स्कूल को एक्सप्लोर करते हुए दो दोस्त नायोमी और सेइको रियूनाइट होते हैं और वो एक साथ यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। अर्थक्वेक की वजह से नायोमी के पैर में स्प्रेन होता है और फर्स्ट एड रूम में सेइको नायोमी की पट्टी कर देती है। नायोमी यहाँ रेस्ट करती है और सेइको नोटिस करती है कि उसने अपने साचिको चार्म के पेपर को कहीं गुमा दिया है, जिसे ढूंढने के लिए सेइको फर्स्ट एड रूम से बाहर जाती है। फर्स्ट एड रूम में नायोमी पर एक घोस्ट अटैक कर देता है, पर नायोमी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है और वो स्कूल में एक बच्ची को देखती है जो रेड ड्रेस पहने हुए थी। खैर, जब सेइको नायोमी के पास वापस आती है तो नायोमी अपना सारा गुस्सा सेइको पे निकाल देती है, जिससे सेइको दुखी होकर वहां से चली जाती है। खुद को शांत करने के बाद जब नायोमी सेइको से माफ़ी मांगने के लिए उसको ढूंढते हुए बाथरूम में पहुंचती है तो वो वहां देखती है कि सेइको ने खुद को फांसी दे दिया है और नायोमी सेइको को बचा नहीं पाती। एक दूसरे से अलग कीसारागी एकेडमी के स्टूडेंट्स रियलाइज करते हैं कि वो सभी किसी तरह हेवनली होस्ट में आकर पहुंच चुके हैं, जो कि कुछ साल पहले उसी जगह पर हुआ करता था जहां आज कीसारागी एकेडमी खड़ी है। हेवनली होस्ट में कुछ साल पहले कुछ मर्डर्स हुए थे, जहां योशिकाजु यानागिहोरी ने 4 बच्चों के टंग्स काटकर उन्हें मार डाला था, जिसके बाद स्कूल की काफ़ी बदनामी हुई थी और स्कूल को इवेंचुअली बंद करना पड़ा था। एनीवेज, हेवनली होस्ट में आयुमी शिनोज़ाकी और योशिका किशिनुमा को उन 4 बच्चों में से एक बच्चे की स्पिरिट अटैक कर देती है, लेकिन आयुमी और किशिनुमा को एक दूसरी घोस्ट रेस्क्यू कर लेती है जिसका नाम नाहो था। नाहो असल में एक फेमस ब्लॉगर थी जिसने अपने ब्लॉग में साचिको चार्म के बारे में लिखा था और इसी ब्लॉग को पढ़ के कीसारागी एकेडमी के स्टूडेंट साचिको चार्म को परफॉर्म करते थे। खैर, नायो आयुमी और योशिका को एडवाइस करती है कि उन्हें उन 4 मर्डर्ड बच्चे के टंग्स को हेवनली होस्ट में ढूंढना होगा और उन्हें उन टंग्स को उन 4 बच्चों को वापस देना होगा ताकि उनके स्पिरिट्स को शांति मिल सके।
दूसरी तरफ मायू को 2 मर्डर्ड बच्चों के स्पिरिट्स मिलकर बहुत बेरहमी से मार देते हैं और जब मायू की टीचर यूई सिसिडो मायू को बचाने की कोशिश करती है तो वहां योशिकाजु का ज़ॉम्बी आकर यूई सिसिडो को सर पे मार देता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि साचिको चाम को किसारागी एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके टीचर यूई सिसिडो ने और सातोशी की छोटी बहन यूका मोचिडा ने भी परफॉर्म किया था एंड दैट इज वाई सिसिडो और यूका भी हेवनली होस्ट में आ पहुंचे थे। मीनवाइल वो रेड ड्रेस वाली बच्ची जिसे नायोमी ने सबसे पहले देखा था वो आकर सातोशी और यूका को अलग कर देती है, जिसके बाद यूका पर साकुटारो मोरिशिगे अटैक कर देता है। मोरिशिगे असल में सातोशी का क्लासमेट था और उसने भी सबके साथ मिलकर साचिको चाम परफॉर्म किया था, लेकिन हेवनली होस्ट में मोरिशिगे को मायू के डेड बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं, जिसके बाद मोरिशिगे मेंटली अनस्टेबल हो जाता है। अब यूका को मोरिशिगे से यूया किजामी बचाता है जो कि बायाकुडन सीनियर हाई स्कूल का एक स्टूडेंट था और वो भी हेवनली होस्ट में आ पहुंचा था क्योंकि उसने अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ साचिको चाम परफॉर्म किया था। खैर, यूया यूका को बचाने के लिए मोरिशिगे को स्टैब करके मार देता है और मोरिशिगे के मरने के बाद यूया यूका से कहता है कि अब यूका उसकी छोटी बहन है। यूया को मोरिशिगे का खून करते देख यूका समझ जाती है कि यूया भी मेंटली अनस्टेबल है और इसीलिए यूका यूया से दूर भागने लगती है। यूया यूका का पीछा करता है पर तभी योशिकाजु का ज़ॉम्बी वहां आकर यूया पे अटैक करके यूया को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ आयोमी और योशिका 4 में से 3 मर्डर्ड बच्चे के टंग्स को वापस लौटाकर उन बच्चों के स्पिरिट्स को हेवनली होस्ट से रिलीज करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिसके बाद उन 3 बच्चों के स्पिरिट्स में से एक स्पिरिट यूकी, आयोमी और योशिका को किसारागी एकेडमी वापस ले आती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि क्योंकि उन बच्चों के टंग्स को काट लिया गया था और उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा गया था तो उन मर्डर्ड बच्चों की स्पिरिट्स वेंजफुल होकर हेवनली होस्ट को हॉन्ट करती थी और वो स्पिरिट्स लोगों को मारती थी। इसके अलावा हेवनली होस्ट में कई क्लोज्ड स्पेसेस थे जिसमें वहाँ ट्रैप्ड लोग इन क्लोज्ड स्पेसेस के बाहर नहीं जा सकते थे और ऐसा इसीलिए किया गया था क्योंकि वहाँ के स्पिरिट्स उन लोगों को अलग रखना चाहते थे। इतना ही नहीं, इन क्लोज्ड स्पेसेस को उन बच्चों की स्पिरिट्स गार्ड करती थी जिससे ये स्पेसेस डीस्टेबलाइज ना हो। पर जब आयुमी और योशिका उन बच्चों के स्पिरिट्स को रिलीज कर देते हैं तो हेवनली होस्ट के ये क्लोज्ड स्पेसेस कुछ देर के लिए डीस्टेबलाइज हो जाते हैं, जिससे यूकी की स्पिरिट आयुमी और योशिका को किसारागी एकेडमी में वापस लाने में सक्सेसफुल हो जाती है। यहाँ यूकी आयुमी को टच करके एक मेमोरी भी दिखाती है जिससे आयुमी को पता चलता है कि असल में वो रेड ड्रेस वाली बच्ची जो कि साचिको थी उसी ने योशिकाजु को यूज करके उन तीनों बच्चों को किडनैप करवाया था और साचिको ने ही उन तीनों बच्चों के टंग्स काट लिए थे। इस मेमोरी में हम देखते हैं कि जब साचिको इन बच्चों को टॉर्चर कर रही थी तो योशिकाजु एक कॉर्नर में रो रहा था और इस इंसिडेंट के बाद सिर्फ साचिको ही थी जो कि अकॉर्डिंग टू न्यूज़ रिपोर्ट इन सब से जिंदा लौटी थी। अब न्यूज़ वालों को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि स्कूल में एक्चुअली क्या हुआ था और साचिको भी अचानक से गायब हो गई थी। नाउ आई नो ये बातें आपको थोड़ी कंफ्यूज कर रही होंगी, स्पेशली द नेम्स, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि हेवनली होस्ट में सिर्फ 4 बच्चे मारे गए थे, बट डोंट वरी, आपके सारे डाउट्स आगे की कहानी में क्लियर हो जाएंगे। खैर, जब आयोमी को सच पता चलता है तो वो अपने बाकी फ्रेंड्स को साचिको से बचाने के लिए हेवनली होस्ट वापस जाना चाहती है, पर योशिका वहां वापस जाना नहीं चाहता। आयोमी और योशिका में एक आर्ग्यूमेंट होता है और इवेंचुअली यूकी आयोमी को हेवनली होस्ट वापस ले जाती है। मीनवाइल हेवनली होस्ट में नाहो की स्पिरिट सातोशी और नायोमी को रियूनाइट कर देती है और यूका को यूया कैप्चर करके टॉर्चर करने लगता है। तभी योशिका वहां किसी तरह से आ जाता है और वो यूया को मार देता है, पर फिर वहां योशिकाजु का ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि यूका और आयोमी पे अटैक करने वाला होता है और योशिका खुद को सैक्रिफाइस करके यूका और आयोमी को बचा लेता है। उसी वक्त सातोशी और नायोमी यूका को देखते हैं और यूका अपने बड़े भाई सातोशी के सामने अपना दम तोड़ देती है। आयोमी सातोशी और नायोमी से कहता है कि अगर उन्हें घर वापस जाना है तो उन्हें साचिको से उसका कॉन्फेशन लेना होगा, जिसके बाद वो फिर से साचिको चाम परफॉर्म करके किसारागी एकेडमी में वापस जा पाएंगे। यहाँ आयोमी नाहो की स्पिरिट को भी कन्फ्रंट करती है क्योंकि नाहो की स्पिरिट ने जानबूझकर अपने ब्लॉग में साचिको चाम के बारे में लिखा था ताकि इस चाम को लोग परफॉर्म करके हेवनली होस्ट में आ सके और साचिको इन लोगों को टॉर्चर करके मार सके। खैर, आयोमी को उसकी टीचर यूई भी कुछ देर के लिए मिलती है, पर फिर यूई की मौत डेब्रिस के गिरने से हो जाती है।
अब तीनों फ्रेंड्स हेवनली होस्ट को एक्सप्लोर करते हैं, जहां नायोमी को बेसमेंट में एक वीडियो मिलता है। इस वीडियो के हिसाब से नायोमी ने ही अपने फ्रेंड सेयको को फांसी देकर मारा था और इन सब के दौरान नायोमी पजेस्ड थी। नायोमी इस सच को देखकर टूट जाती है और वो रियलाइज करती है कि हेवनली होस्ट में ट्रैप्ड लोग पजेस होकर एक दूसरे को भी हार्म कर सकते हैं। यहाँ नायोमी एकदम टूट जाती है, पर तभी वहाँ सेयको की स्पिरिट आ जाती है जो कि नायोमी के फोन में कुछ टेक्स्ट भेजती है और वो नायोमी को खुद को हार्म करने से रोक लेती है। दूसरी तरफ सातोशी और आयोमी को साचिको के मदर की डायरी मिलती है, जिसे पढ़ने पे हमें कुछ नई बातें पता चलती है। दरअसल हेवनली होस्ट के प्रिंसिपल ने साचिको की मॉम, जो कि वहाँ एक टीचर भी थी, उन्हें मॉलेस्ट करके मार दिया था। इस डायरी में साचिको के मॉम की स्पिरिट ने यह भी लिखा था कि साचिको योशिकाजु को यूज करके दूसरे बच्चों को किडनैप करती है ताकि वो बाद में उन्हें मार सके। एंड अकॉर्डिंग टू साचिकोज मदर स्पिरिट, साचिको जो कर रही थी वो गलत है और साचिको को ये सब रोक देना चाहिए। अब सातोशी और आयोमी ये डिड्यूस कर लेते हैं कि साचिको वेंजफुल हो गई थी, इसीलिए वो दूसरे बच्चों को मारने लगी थी ताकि उन बच्चों के स्पिरिट्स भी हेवनली होस्ट में रहे और साचिको की मॉम की स्पिरिट वहां अकेली न पड़ जाए। अब यहाँ पर सातोशी और आयोमी एक विजन भी देखते हैं जहां हेवनली होस्ट का प्रिंसिपल बिल्डिंग से गिरकर मारा जाता है, जिससे शायद साचिको ने ही नीचे गिराया होगा। खैर, सातोशी और आयोमी एक रूम में आते हैं जहां एक ड्रॉअर में सातोशी को एक टंग मिलता है और इस रूम को ढेर सारे सीलिंग चार्म से प्रोटेक्ट किया गया था। जब सातोशी उस ड्रॉअर में रखे एक सीजर्स को छूता है तो उसे एक विजन दिखता है। असल में साचिको ने प्रिंसिपल के कांड को देख लिया था और वो दूसरे लोगों को प्रिंसिपल के कांड के बारे में बता सकती थी, इसीलिए प्रिंसिपल ने साचिको के टंग को काटकर साचिको को भी मार दिया था। अब अपनी और अपनी मॉम की मौत के बाद साचिको वेंजफुल हो गई थी, जिसके बाद उसने प्रिंसिपल को तो मारा ही, पर साचिको की स्पिरिट हेवनली होस्ट में स्टूडेंट बनकर आई और वो योशिकाजु की मदद से दूसरे स्टूडेंट्स को भी मारने लगी थी। एनीवेज, अब सातोशी और आयोमी को साचिको की बॉडी एक रूम में मिलती है और तभी वहां साचिको की स्पिरिट भी आ जाती है जो कि सातोशी को टॉर्चर करने लगती है। अब वहां नायोमी भी पहुंचती है और वो तीनों फ्रेंड्स मिलकर साचिको को ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो वो कर रही है वो बिल्कुल गलत है। वो साचिको को उसका टंग वापस करते हैं, जिससे साचिको की स्पिरिट को फाइनली पीस मिलती है। अब साचिको के स्पिरिट को रिलीज करने पर हेवनली होस्ट के क्लोज्ड स्पेसेस डिस्टेबलाइज होने लगते हैं और तभी यूकी सातोशी आयोमी और नायोमी से कहती है कि उन्हें वहां से जल्दी जाना चाहिए। सातोशी, आयोमी और नायोमी साचिको चार्म परफॉर्म करने वाले होते हैं कि नायोमी कहती है कि उसने अपने पेपर का टुकड़ा खो दिया है। सातोशी अपने साचिको चार्म के पेपर के टुकड़े को नायोमी को दे देता है और कहता है कि वो यूका का पीस को यूज करेगा। अब तीनों साचिको चार्म को परफॉर्म करते हैं और फिर नायोमी और आयोमी खुद को किसारागी एकेडमी में वापस पाते हैं और उनके हाथ में सातोशी के आर्म्स होते हैं। एंड क्रेडिट्स के सीन्स में हम देखते हैं कि नायोमी खुद को एक कमरे में बंद रखती है और वो अपनी दोस्त के बारे में बातें करती रहती है। लेकिन नायोमी की मॉम का कहना था कि नायोमी किस दोस्त के बारे में बात कर रही है उन्हें कुछ याद नहीं और वो नायोमी के लिए परेशान हो जाती है। सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कॉप्स पार्टी की कहानी और अब मैं आपको इस सीरीज से रिलेटेड कुछ थियरीज के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला सवाल ये कि सातोशी को क्या हुआ। असल में किसारागी एकेडमी में वापस आने के लिए सातोशी, आयोमी और नायोमी को वही साचिको चार्म के पेपर्स के टुकड़े यूज करने होंगे जो कि उनके ग्रुप के मेंबर्स ने रिचुअल के टाइम यूज किया था। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सातोशी ने झूठ कहा था कि वो यूका का पेपर यूज करेगा। असल में उसने यूया का पेपर यूज किया था जो कि सातोशी को यूया के आईडी कार्ड से मिला था। अब क्योंकि यूया अलग स्कूल और अलग ग्रुप का था तो सातोशी के लिए साचिको चार्म काम नहीं किया। सातोशी को इस बारे में पता था क्योंकि एक सीन में सातोशी यूकी से पूछता है कि व्हाट वुड हैपन अगर वो किसी और ग्रुप के साचिको चार्म के पीस को यूज करेगा। सो बेसिकली सातोशी सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ फॉर नायोमी। दूसरा सवाल यह है कि नायोमी की मॉम उसके फ्रेंड्स के बारे में क्यों याद नहीं कर पा रही थी। तो इसका आंसर यह है कि हेवनली होस्ट में मरने से लोगों का असली दुनिया में एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है और इसीलिए नायोमी की मॉम को उसके फ्रेंड्स के बारे में कुछ याद नहीं था। पर यहाँ आप सवाल कर सकते हैं कि नाहो का एग्जिस्टेंस असली दुनिया में कैसे पॉसिबल हो पा रहा था, क्योंकि नाहो के ब्लॉग से ही तो लोग साचिको चार्म के बारे में जान पा रहे थे। तो इसका आंसर ये है कि क्योंकि नाहो साचिको के रिवेंज में उसकी हेल्प कर रही थी और नाहो वॉज यूजफुल, तो नाहो के एग्जिस्टेंस को सेव करके रखा गया था। कुछ लोगों का यह भी सवाल है कि जब योशिका ने यूकी और आयोमी के साथ हेवनली होस्ट में जाने से इनकार कर दिया था
था तो फिर वो वहाँ वापस कैसे पहुँचा। ये एक्चुअली सीरीज़ की एक प्लॉट होल है, लेकिन गेम्स में ये बताया गया है कि योशिका यूकी से बाद में रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद यूकी योशिका को हेवनली होस्ट वापस ले आती है। गेम्स में और भी कई चीज़ें डिटेल में बताई गई है, लेकिन क्योंकि मैंने उन गेम्स को नहीं खेल रखा है तो मैं आपको गेम रिलेटेड थियरीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ थियरीज और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन द एनिमे सीरीज कॉप्स पार्टी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये थियरीज पसंद आई होंगी। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस सीरीज़ में दिखाए गए सीन्स काफ़ी ब्रूटल है, जो कि एक हॉरर फैन को काफ़ी पसंद आएगी। अब मैं आपको एक और बार फिर से याद दिला दूँ कि अगर आप मेरी पॉडकास्ट मिस नहीं करना चाहते, जहाँ मैंने योगी बाबा के साथ मिलकर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें की है, तो उस पॉडकास्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर और कमेंट में सबसे ऊपर मिल जाएगा। अब आप जब वहां जा ही रहे हो तो एक बार योगी बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करके उनका आशीर्वाद भी ले ही लेना। तो बस अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।